नमस्कार। मैं पूरन चंद जोशी, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप सबको आज सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट श्री DS बोहरा साहब के घर से नमस्कार एवं वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं श्री DS बोहरा, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट BSF, जिन्होंने 1969 से लेकर के 2009 तक लगभग 40 साल BSF की सेवा की और पूरे तन मन धन से करके एक निचले रैंक से डिप्टी कमांडेंट रैंक तक अपनी योग्यता के बल पर पहुँचे और रिटायर होने के बाद वर्तमान में वो हमारे जो सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं सभी पैरामिलिट्री संगठन के, यानी कि जिसको आज CAPF सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स कहा जाता है, उसके कल्याण के लिए लगातार सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। बोहरा साहब का जो उत्तराखंड का संगठन है, जिसको पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के नाम से जाना जाता है, वो उसके नैनीताल के जिलाध्यक्ष हैं और संपूर्ण भारत में जहाँ कहीं भी भूतपूर्व CAPF कार्मिकों के कल्याण के लिए कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम, रैलियाँ, समारोह होते हैं, वहाँ जा कर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और उनके कल्याण संबंधी मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं। मेरा सौभाग्य है आज हल्द्वानी में मैं उनके घर पर हूँ और वो भी सौभाग्यशाली हैं। उनको 2 बेटे हैं। बड़े वाले भारतीय सेना के सिग्नल कोर में इस समय कर्नल हैं और गलवान घाटी में तैनात हैं, लद्दाख में। दूसरे बेटे जो कि DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा और सुकून भरा जीवन जी रहे हैं और आज भी पूर्ण रूप से फिट हैं। बेटी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है। तो बोहरा साहब नमस्कार। नमस्कार। बोहरा साहब, आज सर्वप्रथम तो मैं आपसे मिला, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और इस बहाने से आपसे मैं जो केंद्रीय सेवानिवृत्त सदस्यों का संगठन है और जिसके आप नैनीताल ज़िले के अध्यक्ष भी हैं, उसके लिए इस समय हमारा संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है। जोशी जी, आज आप हमारे घर में आए, मेरा सौभाग्य है कि आज आपने यहाँ दर्शन दिए और आप के इस आगमन से मैं बिल्कुल प्रफुल्लित हूँ, बहुत हर्ष हूँ कि मेरे घर में कोई एक भगवान के रूप में कोई मेहमान आए हैं। आपने जो मुझे कहा कि आज की तारीख में मैं पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिक संगठन उत्तराखंड जिला नैनीताल का अध्यक्ष हूँ। हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एसोसिएशन है जिसके शीर्ष अध्यक्ष हमारे श्री SS कोठियाल, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमें कमांड करते हैं। हमारे 13 जिलों में अपने अपने अध्यक्ष हैं। हमारी जो मांगें हैं वो पूरे भारतवर्ष में सभी की जगहों की जो मांगें एक से हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें आर्मी की तर्ज में सुविधाएं दी जाएं और हमारे काम और हमारे कठिन परिश्रम को देते हुए हमें हमें वेतन और अन्य जो भत्ते हैं वो दिए जाएं। और हमारी जो प्रमुख बात है, हमें OROP दी जाए, हमें ओल्ड पेंशन दी जाए, हमें CGS की सुविधा दी जाए। अन्य जैसे 2004 से हमारी पेंशन बंद है, जिसके लिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हमें वो दिया नहीं जा रहा है। 11 जनवरी 2023 का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है और हमें ये सुविधा दी जानी चाहिए OROP, लेकिन 2004 से बंद पड़ी है। और सरकार आज की तारीख में देख लीजिए, आर्मी को पेंशन मिलती है, MLA MPs इनको भी पेंशन मिलती है, लेकिन हम इससे वंचित है कि हम वेतनभोगी हैं और हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। हम रिटायरमेंट, हमारा रिटायरमेंट का जो सहारा है
वो यही है, क्योंकि हमारे लाठी का सहारा एक समझ लीजिए कि, और अगर हमें ये पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। या तो ये भारतवर्ष में सबका बंद कर दिया जाए, तब ठीक है, नहीं तो हमारी पेंशन क्यों बंद है की। सर, जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, इन प्रयत्नों में आपको कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है क्या? हम इसके लिए प्रयत्नशील है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय की जो वर्तमान सरकार है वो हमारी बातों को अनदेखी कर रही है। अभी हम 6 अप्रैल को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे और उन्होंने भी अपनी बातें कही और विज्ञप्ति होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक पहुंचा और उनको मिलने का टाइम दिया कि हमें हमारी जो मांग है वो उसको पूरी की जाए। लेकिन सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि पूरे भारत में सिक्योरिटी का काम, एसपीजी का काम, एनएसजी का काम पूरे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग ही करते हैं, जिसमें बीएसएफ, आईटीबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अच्छे चुने हुए लोग आते हैं। इन घेरे में के ही ये काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमको इन चीज़ों से वंचित क्यों किया जाता है? हमें तो सरकार से घोर रोष प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये सुविधा आपको देनी चाहिए, और अगर आपने ये दंड कि हम अन्य कार्रवाई और भी करेंगे सब मिल करके पूरे भारतवर्ष में। सर, बहुत ज़्यादा आप प्रयत्न कर रहे हैं पैरामिलिट्री के सदस्यों के लिए, जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं, तो मेरा ये कहना है कि अभी तक हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। तो भविष्य में आपका कौन सी रणनीति बनाने का प्लान है, जिससे कि सरकार हमारी बातों को माने, पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक या कुछ हद तक तो माने, कम से कम वो हमें, या आपकी कोई ऐसी रणनीति बनाई हो आपने? सबसे बड़ी बात है, हमारी पूरी स्टेटों में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग एसोसिएशन है, उनके अलग अलग रणनीति, अलग अलग अध्यक्ष हैं। हमारा काम है, हमारा जो प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही छतरी के नीचे, एक ही कमांडर के नीचे हम सबको आना चाहिए, जबकि हमारा सबका उद्देश्य एक है, तो हम अलग अलग काम क्यों करें? लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी अपनी मांगों के लिए अलग अलग कर रहे हैं और हमने कोशिश कर रहे हैं इसको। अभी तो दिल्ली में जंतर मंतर में था, सभी भारतवर्ष के लोग आए थे उनको, उस पर भी हमारा यही प्रयास था कि हम सब एक होकर के अपना काम करें, और हमारी स्ट्रेंथ जहाँ भी हम मीटिंग होती है वहाँ उसमें कम होती है। सरकार को हम अपना रोज प्रदर्शन करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पा रहे, और स्थानीय लोग और जितने भी जिले के लोग, स्टेट के लोग अपने परिवार तक ही सीमित है। अगर हमको जो मिलना था मिल गया, जी, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करें जी, उसके लिए मेरा पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को से निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर निकलें और एक साथ होकर के एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे काम करें। जैसे आज की तारीख में श्री HR सिंह, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ के, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हम कह रहे हैं कि उनके आह्वान के नीचे, उनके कमांड के नीचे, उनकी छतरी के नीचे हम सब लोग एक साथ आएँ और सब लोग अपने भेदभाव को भूल करके, अपने जो उनकी भावनाएं हैं उसको भूल करके एक साथ मिल करके हम काम करें तो हमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। जी, जी, जी। सर, अंत में लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सदस्यों को, सभी रैंक के सदस्यों को, हम अपने मिशन में कामयाब हों, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सबसे पहले है कि हम सब पूरे भारतवर्ष के लोग, स्टेट के लोग एकजुट रखकर एक छतरी नीचे काम करें, और जितने भी खैर सर्विक सेवारत लोग तो इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हमें पेंशन मिल चुकी है, जो मिलना था हमें मिल गया। हमने आने वाली पीढ़ी के लिए सेवारत, जिनकी 2004 से पेंशन बंद है, उसके लिए, और जो चीज़ें अभी तक हमने, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, आते सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं है, उस चीज़ को सोकर हमको सबको इकट्ठा होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथ सेवारत लोग हैं, लेकिन वो हमसे हमेशा बोलते कि हमारी आवाज़ उठाई, वो तो उठा नहीं सकते, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए हमारा कोशिश जारी है। हमें आशा है कि सरकार हमारी बातें सुनेगी। हम उनको हर साइड से सपोर्ट करते, तो हमारी बातें क्यों नहीं सुनेंगे? मुझे अपने होम मिनिस्टर से और प्राइम से ही आशा है कि हमारी बातें सुनेंगे, हमारी जो भी मांग है उसको पूरी करेंगे, ये मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में लास्ट में चलते चलते आया, आपके उत्तर देते देते, कि जो हमारे फोर्स में या सभी पैरामिलिट्री फोर्स में जो सेवारत बड़े पदों पर विराजमान अधिकारी हैं,
जो कि जब तक पद पर रहते हैं वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते, जो समस्याओं से स्वयं उनको भी सेवानिवृत्त के बाद जूझना होता है। तो वो जो इस समय अपने पदों पर बड़े पद के अधिकारी हैं, जो कुछ न कुछ इस फोर्स के लिए या सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर सकते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी विडंबना हमारे पास ये है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आईपीएस है। और मुझे तो अपनी तरफ से ये कहना चाहिए कि हमारा जो सिपाही से बने या सब इंस्पेक्टर बने या असिस्टेंट कमांडेंट से बने, वही डीजी तक जाना चाहिए। और हमारी सफलता का कारण हमें जो नई चीज़ें नहीं मिलने के कारण हमारे ऊपर जो आईपीएस लोग थोप दिए गए हैं, इस कारण से हमें सफलता नहीं मिल रही है। और जो लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं और नौकरियां कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं। वो उनके दिमाग में है कि कल हमने भी रिटायर हो जाना है और हमारी भी ऐसी हालत है। जैसे उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जिस कुर्सी में आप बैठे उस कुर्सी में बैठते हुए जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी मदद करें, सेवारत लोगों की मदद करें। और हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना ही फोर्स का डीजी होना चाहिए। जी, गोरा साहब, आपने मुझे इतना समय दिया और आप हमारे सेवानिवृत्त और सेवारत सदस्यों के लिए इतने ज़्यादा प्रयत्नशील हैं। अपने घर के कार्यों को छोड़ करके, अपने जो ज़रूरी कार्यों को छोड़ करके भी आप इस कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं, पुण्य के कार्यों में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा के बल के सभी लोग आपका अनुसरण करें और आपकी तरह वो हमारे सदस्यों के कल्याणार्थ काम करें। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। आप मेरे घर में आए, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है कि आप आकर के मेरे घर की शोभा बढ़ा दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम।